आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है दिल्ली आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। पूरे भारत और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का राजनीतिक पारा तो बढ़ा हुआ है, तो सुलगत हवे छत्तीसगढ़। आप सबको पता है कि चाहे रामानुजगंज बलरामपुर हो या सुकमा हो, पूरा छत्तीसगढ़ पर अभी ठीक हीट वेव चल रहा है, जिससे कैसे हम लोग निजात पाते उसके बारे में भी अभी चर्चा करने वाले हैं। तो आज चर्चा का महत्वपूर्ण 4 पॉइंट है। बढ़ते हुए गर्मी से कब राहत मिल सकता है, तापमान के बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या है, और साथ ही साथ तापमान बढ़ने से छत्तीसगढ़ पर कहां कहां प्रमुख घटनाएं हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ गर्मी से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो चलो फटाफट सिलसिलेवार तरीके से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ पर जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो आज तो ऐसे जब ये थोड़ा सा राहत मिला हुआ है, क्योंकि कुछ जगह ऐसे सुनने में आया है कि थोड़ी सी बारिश हुई है, बट ये बात हम लोग करते हैं कि अभी आने वाला जो समय है, आप सबको पता है कि जो मानसून है वो लगभग अभी 10-11 दिन भी बचा हुआ है। तो जब तक पूरा छत्तीसगढ़ में फिर से क्या एक बार टेम्परेचर बढ़ने के आसार हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो ये कल का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से रायगढ़ जो है, रायगढ़ में अभी कितना 47 डिग्री है, ठीक है, 47 डिग्री सेल्सियस, ठीक, अभी रायगढ़ में है। बिलासपुर की अगर बात किया जाए तो ये पहुंच चुका था 46.8 डिग्री सेल्सियस। रायपुर की अगर बात किया जाए तो 46.4 डिग्री सेल्सियस। और अन्य जितने भी जो जिले हैं जो मिडिल पोर्शन पर है, उनका लगभग 44 डिग्री के आसपास रहा, ठीक है। अब ये बात करते हैं, ये तो क्या है टेम्परेचर, बट आपको फील हो रहा होगा कि सर इससे ज़्यादा था। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 टाइप से टेम्परेचर होता है। एक तो रिकॉर्ड जो दर्ज होता है वो टेम्परेचर होता है, और एक होता है आपको फील होता है। तो जो भी टेम्परेचर यहाँ शो किया गया है लगभग उससे 1 या 2 टेम्परेचर के आसपास आपको एक्स्ट्रा फील होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रायगढ़ में अभी तक ठीक 47.3 डिग्री सेल्सियस जो हाईएस्ट एक नज़र आ रहा है, ठीक। अगर अभी आगे की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ पर जो क्लाइमेट है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक। छत्तीसगढ़ क्लाइमेट 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक, जिसमें पहला भाग आता है ग्रीष्म ऋतु जो अभी चल रहा है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु की अगर बात किया जाए तो ये प्रारंभ होता है 16 फरवरी से। कब तक चलता है? 16 फरवरी से 15 जून तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है रेनी सीजन। रेनी सीजन चालू होता है 16 जून से 15 अक्टूबर तक। फिर उसके बाद आता है विंटर सीजन, जो कि 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक चलता है। तो अब आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है, कभी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ग्रीष्म ऋतु जो है वो कब तक चलता है या सीजन कब तक चलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग वाला 16 से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो ट्रिक बनता है ये आपको ध्यान रखना, ये स्टार्ट कहाँ से होगा? फरवरी से स्टार्ट होता है। तो ये फरवरी, उसके बाद जून वाला रहेगा, फिर अक्टूबर वाला रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। पहला सीजन जो है जो ग्रीष्म वाला है वो फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो अब पहला कहाँ से स्टार्ट होगा? पहला दिन 16 से चालू होगा, तो ये 16 फरवरी या फेब 2 के कब तक चलेगा? अब ये 16 से स्टार्ट हुआ तो ऑफकोर्स ये एंड कब होगा? 15 से एंड होगा, ये आपको ध्यान रखना। 15 एंड होगा तो दूसरे में कौन सा है? ये जून। तो कब एंड होगा? जून में। मतलब पहला वाला कौन सा है? ये, ठीक है, समर सीजन जो है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि याद भी तो होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा? जो भी 16 से चालू होगा, और ये 16 से। आपको क्या याद रखना? FJO। क्या याद रखना? ट्रिक क्या है? FJO, ठीक है। तो फरवरी से स्टार्ट होगा, जून में एंड होगा। अब जो जून में एंड हुआ तो वो 16 जून से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15 अक्टूबर तक कौन सा चलेगा? रेनी सीजन चलेगा। फिर 16 अक्टूबर से विंटर सीजन चालू होगा, जो कब तक चलेगा? 15 फरवरी तक चलेगा, या फेब तक, ठीक है। तो क्या है, समझ आ गया? पहले वाले को हम लोग 16 लिखना है, ठीक है, 16 लिखना है, और ये वाला क्या? FJO, ठीक है। बात समझ में यहाँ तक आ गई। प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में विंटर सीजन कब से कब तक माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये 16 वाले से स्टार्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको 15 भी दिया रहेगा। आगे बात करते हैं मानसून कब तक आता है, ठीक है। तो अगर मानसून की बात किया जाए तो लगभग ये माना जाता है 10 से 15 जून तक पूरे छत्तीसगढ़ में क्या आ जाता है? मानसून आ जाता है, ठीक है। पहले ये चर्चा थी कि छत्तीसगढ़ में ठीक 11 तारीख को मानसून आएगा, तो 11-12 ये आसपास आता है, ये आपको ध्यान रखना। सबसे पहले अगर मानसून की बात किया जाए तो सबसे पहले कहाँ मानसून आता है? बस्तर पे आता है मानसून, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे से पूरे छत्तीसगढ़ में
फैल जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मानसून का आगमन छत्तीसगढ़ में कहाँ से होता है, तो बस्तर रीजन से होता है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि अगर बात किया जाए भारत की, तो भारत में ये दक्षिण पश्चिम जो हवाएं है या विंड है, वहाँ से मानसून आता है और मानसून की दो शाखा डिवाइड हो जाती है, एक ये शाखा और दूसरी क्या है, ठीक है, बंगाल वे ऑफ बंगाल की शाखा, और यहीं से क्या है छत्तीसगढ़ में मानसून आगमन होता है। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में कौन सा, बस्तर रीजन में आता है, फिर उसके बाद पूरा फैल जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं। ठीक, तो बस्तर पर एक प्री मानसून का भी ठीक माहौल बन सकता है, ऐसा बताया गया है। प्री मानसून क्या होता है, मानसून से पहले थोड़ी सी ठीक है बरसात की क्या है छींटा-कसी होती है, उसे बोलते हैं प्री मानसून। तो बस्तर में 5 जून को प्री मानसून हो सकता है, जिससे ये जितना जो गर्मी अभी फैला हुआ है उसमें थोड़ा सा राहत मिल सकता है बस्तर वाले को। 15 जून तक पूरे छत्तीसगढ़ में फैल जाएगा, ऐसा बताया गया है। बट यही फिर से हमने पॉइंट पढ़ा था कि 10 से 15 जून के बीच में ठीक छत्तीसगढ़ पर मानसून का आगमन होता है और 15 जून तक लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में ये फैल जाता है। हर साल कहाँ से एंट्री मारते हैं, तो हर साल बस्तर के ही रास्ते छत्तीसगढ़ के ठीक है मानसून का क्या है एंट्री होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, अभी समर चल रहा है इसलिए समर के बारे में बात करते हैं, समर सीजन के बारे में। तो समर सीजन में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा ठीक है गर्मी का महीना कौन सा रहता है, तो मई का रहता है ना। तो आपने देखा भी होगा मई से नौतपा चालू हुआ और मई पर ही सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या है गर्मी फील होने लग गया था। सबसे है ना अधिक गर्म स्थान ऐसे चांपा रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी तक जो इस साल का अभी पूरा गर्मी खत्म हो जाएगा तो जो डेटा आएगा उसे करंट अफेयर में आपको बताया जाएगा। बट ये माना जाता है कि सबसे अधिक गर्म वो चांपा। ठीक है, सर्वाधिक तापांतर की बात किया जाए, तापांतर कहने का मतलब उस दिन ठीक है जिस दिन क्या है सबसे हाईएस्ट, आपको ध्यान रखना सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रहे और सबसे क्या है लोएस्ट टेम्परेचर है, और दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वही क्या कहलाएगा, तापांतर कहलाएगा। ठीक है, तो वो कब रहता है, मार्च के महीने में रहता है ना, मार्च के महीने में, ये आपको ध्यान रखना। मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो सबसे अधिक गर्म महीना रहेगा वो कहलाएगा मई का महीना कहलाएगा। सबसे अधिक गर्म स्थान जो रहेगा वो चांपा कहलाता है। ठीक, अगर टेम्परेचर डिफरेंस की बात किया जाए कि हाईएस्ट और लोएस्ट, मतलब एक दिन में सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट, तो ये मार्च के महीने में हमको दिखाई देता है। लेकिन अगर एवरेज टेम्परेचर की बात किया जाए तो सबसे अधिक कहाँ, रायगढ़ पे रहता है, ये आपको ध्यान रखना। अगर पूरे साल भर का एवरेज टेम्परेचर निकाला जाए तो सबसे हाईएस्ट कहाँ रहता है, रायगढ़। तभी आपने देखा भी एक डेटा जिसमें रायगढ़ का टेम्परेचर सबसे अधिक हमको दिखाई दे रहा है। ठीक, एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसी को फिर से डिस्कस करते कि 23 मई है ना, यहाँ भी देखें ना सबसे अधिक गर्म महीना कौन सा रहता है, मई का। तो 23 मई 2017 में बिलासपुर में 40 बार दर्ज किया जा चुका है और यही एग्जाम में पूछा गया था। तो किस जगह पर, बिलासपुर पर। ठीक है, कौन सा, ठीक है ये आपको ध्यान रखना, बिलासपुर पर। और कब किया गया, 23 मई 2017 को किया गया है। अब आगे डिस्कशन करते हैं कि टेम्परेचर के आधार पर भी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को हम लोग क्या किए, डिवीजन किए गए। तो यहाँ पे एक आप देख सकते हैं ठीक है कि मिडिल टेम्परेचर जोन भी आपको दिखाई दे रहा है, लोएस्ट भी दिखाई दे रहा है, हाई भी दिखाई दे रहा है, बट हाईएस्ट टेम्परेचर जोन छत्तीसगढ़ में नहीं है। मतलब छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहां हाईएस्ट टेम्परेचर जोन रहे। ठीक है, बट सबसे अगर टेम्परेचर के हिसाब से देखा जाए कि हाई टेम्परेचर जो जोन है वो कौन से, ये रायगढ़ के आसपास का है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर निम्न की बात किया जाए तो ये पाठ वाले एरिया में क्या है, निम्नतम या लोएस्ट हमको दिखाई देता है। मिडिल की अगर बात किया जाए तो ये नीचे का अवसर ये मिडिल में क्यों आ रहा है, जबकि यहाँ तो पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आर्द्रता भी ज़्यादा है। ठीक है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मीडियम है ना टेम्परेचर जोन में ये आता है और ये वाला भी मीडियम में आता है। मतलब छत्तीसगढ़ का साउथ वाला पोर्शन और छत्तीसगढ़ का नॉर्थ वाला पोर्शन। छत्तीसगढ़ का जो मैदानी भाग है ठीक है वो लो टेम्परेचर जोन के अंतर्गत आता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, एकदम लोएस्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, पाठ वाले एरिया पे रहेगा। मिडिल वाला जो रहेगा वो नीचे वाले एरिया पे रहेगा, साउथ जोन पर और नॉर्थ जोन पर। और ठीक है जो रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, ठीक है जो मैदानी भाग है वो। और हाई जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, रायगढ़ के आसपास। बट हाईएस्ट जोन हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है।
चलो आगे अपन डिस्कस करते हैं कि तापमान बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो जिसको आप लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला रीजन तो आप सबको पता है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा कारण है जिससे क्या है, ठीक है, ये पृथ्वी चाहे भारत चाहे छत्तीसगढ़ सभी के क्या है तापमान पर वृद्धि हो रही है। क्योंकि आपको अब यहाँ पे आपको भी पता है कि ग्लोबल वार्मिंग गैस है वो नेचुरल तरीके से भी प्रेजेंट है पृथ्वी पर, बट क्या हो रहा है कि धीरे धीरे क्या है इसमें वृद्धि होते जा रही है, जिसके कारण टेम्परेचर यहाँ से तो अर्थ पर आ जाता है, बट अर्थ से जब बाहर नहीं जा पाता और ये क्या करता है टेम्परेचर यहीं रोटेट होने लग जाता है, जिससे क्या हो रहा है अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है। साथ ही साथ आप सबको पता है अभी हसदेव वाला मामला, ठीक है, इतना पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों ने मुखरता से उठाया कि जंगल का, ठीक है, आपको पता है कि जैसे जैसे फॉरेस्ट का कटिंग होते जाएगा वैसे वैसे अर्थ का क्या होगा टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। इसका सीधा कनेक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बात करते हैं। दो और प्रमुख कारण है, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे और भी बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नेचुरल की बात नहीं कर रहे। नेचुरल बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे वनों पर आग लग जाता है नेचुरल तरीके से, तो क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ज्वालामुखी, तो ये नेचुरल को तो अपन उतना कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो मानवीय कारण है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो मानवीय कारण में, ठीक है, एक ग्लोबल वार्मिंग है, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है। फॉरेस्ट का जो कटाई हुआ है ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। उसके अलावा आपको पता है कि अभी, ठीक है, कंक्रीट की क्या है बिल्डिंगें बनती है, तो एक शहरीकरण, और शहरीकरण में भी इसमें, ठीक है, कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट के बिल्डिंग बनती है उसके बारे में। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे जो बिल्डिंगें बन रही है वो कंक्रीट की बन रही है, और अभी आप देख रहे हैं कि इधर थोड़ा सा, ठीक है, ग्रीन लैंड है, लेकिन आपको ये पता होगा कि ये आगे ये भी क्या खत्म हो जाएगा, यहाँ भी कल बिल्डिंग बन जाएगा, परसों यहाँ बिल्डिंग बन जाएगा। इस प्रकार से जो ग्रीन लैंड है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। तो शहरीकरण भी एक कारण है। उसके अलावा आपको पता है एसी और रेफ्रिजरेटर का यूज, ठीक है, एसी और रेफ्रिजरेटर का यूज करने से भी क्या है अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, भारत का हो रहा है, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश का भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब आगे बहुत सारे और भी व्हीकल चल रहा है ये सब, लेकिन जो मेजरली जो कारण है उसके बारे में डिस्कशन किया है। ठीक, आगे बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में हाल फिलहाल में बहुत घटना हो रही है टेम्परेचर बढ़ने से। कुछ घटना हो सकता है, जांच का विषय भी हो सकता है, बट शुरुआती दौर पर समझ में आता है कि ये, ठीक है, इसके कारण हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज के कारण है, बट कुछ ऐसे हैं जो सरकार जांच कर रही है, तो उसमें पूर्ण रूप से तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो जांच का विषय है। ठीक, लेकिन फिर भी एक पॉइंट ऐसा है छत्तीसगढ़ में जैसे, ठीक है, तो बिलासपुर में 2 लोगों की डेथ हो गई, जांजगीर में 1 लोगों की डेथ हुई, और प्रदेश में सबसे गर्म जगह कौन सा रहा, रायगढ़ रहा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हीट वेव से क्या है छत्तीसगढ़ में बहुत सारी घटना हो रही है, ये आपको ध्यान रखना। आगे और न्यूज पर चलते जो अभी चर्चा पे रहा, ठीक है, रायपुर पर क्या हुआ, भीषण आग हो गया। ठीक, और जितने भी ट्रांसफार्मर जो लगे रखे हुए थे है ना सीएससीबी विभाग के, वो क्या है पूरे जलकर राख हो गए। ठीक है, तो मेजर कारण तो पहले दृष्टि में यही समझ आ रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, ठीक है, ये सब आग लगते हैं। बाकी कुछ ऐसे हैं जो जांच की विषय भी है। ठीक, आगे बात करते हैं गरियाबंद के एक हॉस्पिटल में अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था, ठीक है, कि एसी रिपेयरिंग करने आए थे, और एसी रिपेयरिंग करते करते क्या हो गया, ठीक है, ब्लास्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी कैसे हुआ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण हुआ होगा। इसके बाद क्या भिलाई के केमिकल फैक्ट्री में भी आग लग सकता है। दृश्य को ही देख सकते हैं कि कितना, ठीक है, भयंकर ये दृश्य है। ठीक, भिलाई के केमिकल फैक्ट्री में आग लगा हुआ था। ये सारे जब गर्मी आई हुई तब से चर्चा में ये सब जो घटना है, प्रमुख घटना है, वो बने हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात किया तो बेमेतरा, हाल फिलहाल में आपको पता होगा बेमेतरा में क्या हुआ था, फटाके जो फैक्ट्री थी, ठीक, वहां पे क्या हो गया था, ब्लास्ट हो गया था। ये आप देख सकते हैं, और ये तो बहुत ही ज्यादा, ठीक है, खतरनाक इंसिडेंट था छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो बेमेतरा में तो ये कुछ प्रमुख घटना है जहाँ पे शुरुआती दौर में तो ये समझ आ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण हो सकते हैं, बाद में जांच का विषय है, ठीक है, कि इसमें इंडस्ट्री और बाकी का कितना क्या संबंध था, सेफ्टी फीचर्स, ठीक है, जितने भी है उसे अपनाया गया है, ये बात का विषय। बट शुरुआती दौर में ये समझ में आ रहा है कि एक टेम्परेचर एक मेजर कारण हो सकता है। ठीक, अब देखो चलती कार में अचानक, ठीक है, आग लग गई और दरवाजा नहीं खुलने
एक शिक्षक है, उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो यह आजकल ये भी समझ में आता है, जैसे भिलाई पर भी हाल फिलहाल में घटना हुई थी, ठीक है, जिसमें क्या चलती जो गाड़ी थी उसमें क्या लग गया था, आग लग गई थी। तो ये आप जनरली ये भी सुनाई देता है गर्मी के दिनों में। आगे बात करते हैं, अब इंसान ही नहीं, ठीक है, जानवर को भी आपको पता, जीव जंतु है वो भी गर्मी से परेशान हो जाते हैं। ठीक, तो पहला बात ये हरी भूमि का ही हेडलाइन है, वो इसमें गर्मी का क्या, वन प्राणी को प्यास बुझाने के लिए 13 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, बट क्या हुआ, प्यासे के कारण, ठीक है, प्यासे के कारण 2 तेंदुए और नीलगाय और चीतल की डेथ हो गई। तो पहला कारण तो ये है कि उचित व्यवस्था नहीं हो पाया, बट दूसरा कारण ये समझ में आ रहा है कि तेंदुआ, नीलगाय और चीतल ये गर्मी के कारण ही इनकी क्या हुई होगी, डेथ हुई होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंसान ही में नहीं, ठीक है, जीव जंतु पर भी तापमान बढ़ने का सीधा प्रभाव पड़ता है। आगे बात करते हैं चलती बस में। ठीक, अभी आपने सुना होगा, ठीक है, चलती बस में क्या हुआ था, ठीक, आग लग गई थी। वो अच्छी बात है कि सारे लोग सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन आप ही सोचिए कि ये घटना कितना खतरनाक हो सकता था। ठीक है, तो मोहन ढाबा एक अभनपुर के पास है, वहीं पे क्या हुआ था, ठीक, इसमें प्रमुख घटना हुई थी। चलो आगे डिस्कस करते हैं। अब एक पॉइंट और है ना, छत्तीसगढ़ में क्या तापमान बढ़ने से बहुत सारे जंगल पर आग लग रही है। ठीक है, तो ये आग लग रही है, तो ये खबर आई थी जिसमें से अभी 2024 में कितने जगह पर आग लग चुकी, जंगल पर 14,449 है ना, 14,449। ठीक है, बार क्या है, अलग अलग जंगलों पर आग लग चुकी है। आपको नहीं पता चला होगा वो अलग बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना ये डेटा को कि लगभग अभी 2024 बीता हुआ है, तब तक क्या है, 14,449 जगह अलग अलग जंगलों पर क्या है, आग लग चुकी है। ये पूरे साल का डेटा भी है, जिसमें से 2018 से लेकर 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, तो ये जंगल पर आग लग रहा है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि हम तो वहाँ गए नहीं, फिर कैसे आग लग गया, बट सीधा कनेक्शन हम सब जितने भी लोग रहते हैं उनसे है, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग जितने भी एसी, रेफ्रिजरेटर या अन्य चीज़ें उपयोग कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये डेटा से ही सीधा कनेक्शन समझ में इसलिए आ रहा है क्योंकि 2020 में कोरोना था, देखे होंगे, जहाँ पे ज़्यादा व्हीकल नहीं चल रहे थे, गाड़ी नहीं चल रहे थे और अन्य चीज़ें नहीं चल रही थी। तो 2020 में कितनी घटना हुई, मात्र 4,713 घटना हुई, जबकि आप देख रहे हैं बाकी पर ये घटना बढ़ते ही जा रही है। अभी तो 4 ही महीना हुआ है, 4-5 महीना, और यहाँ पे 14,449 घटनाएं अभी 2024 में हो चुके हैं। ठीक है, तो सीधा कनेक्शन है, ये डेटा आपके कभी भी एग्जाम में लिखने के आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कैसे राहत पा सकते हैं, ये तो ठीक, बढ़ते हुए तापमान से हम लोग राहत कैसे पा सकते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक, तो सबसे पहले तो ये बात आपको समझना है कि 2 तरीके से राहत हो सकते हैं। एक तो क्या हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें ठीक है, इसमें किसी एक पर्सन के साथ साथ सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, कि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए कैसे टेम्परेचर पर कंट्रोल पा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके अलावा कुछ ऐसे भी पॉइंट है जो इंस्टेंट है ना, कुछ ऐसे भी आप इंस्टेंट क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और अपने ठीक हेल्थ इश्यूज जो भी आगे हो सकते हैं उससे आप बच सकते हैं। तो पहला पॉइंट यही है, 11 से ठीक है 3 बजे तक, 11 से 3 बजे तक घर से बाहर ना निकले। ठीक है, अगर काम हो तो आप मुंह बांधकर या सेफ्टी पर्पज से आप जा सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि 11 बजे से 3 बजे तक आपको क्या है, कहीं भी नहीं जाना चाहिए। ठीक, एक और पॉइंट है, खुले में काम करने वाले जितने भी मजदूर हैं, है ना, उनसे, उनके जो भी ठेकेदार होंगे या जो भी होंगे, ठीक, उनको एक चीज और ध्यान देना चाहिए कि उनको कम से कम दोपहर पर राहत देना चाहिए कि अभी फिलहाल वो खुले पर काम ना करें। ठीक, आप बीच बीच पर क्या कर रहे हैं, ORS घोल लेते रहे, और साथ ही साथ पानी, ठीक है, पानी की भी क्या है, उचित मात्रा में उपयोग करते रहे। वो इंस्टेंट, ठीक है, जो गर्मी भरा हुआ है उससे आपको राहत दे सकते हैं, क्योंकि आपको ही पता कि गर्मी के दिनों पर, ठीक है, आँख में थोड़ा सा जलन चालू हो जाता है। ठीक है, कभी आँख लाल हो जाती है, दर्द चालू हो जाता है। ठीक है, पेट भी खराब हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं, इसलिए क्या है, आप समय समय पर ORS का घोल और पानी का उपयोग करते रहें। उसके अलावा मंदिर, देवालय, कथा स्थल या जो भी अलग अलग धर्म के ठीक देव स्थल है, वहाँ पे क्या है, ठीक, कूलर का जो है, वाटर कूलर की उचित व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है अभी बहुत सारे जगह कथा पुराण हो रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट
हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ वाटर कूलर की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। फूड पॉइजनिंग से बचे, क्योंकि आप सबको पता है कि जब गर्मी का दिन रहता है, जब समर चलते रहता है, तो क्या होता है कि जो खाना रहता है अगर थोड़े ही टाइम पर रहता है तो बोलते हैं ना कि बासी हो गया है करके, तो इसलिए हो जाता है क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, जब टेम्परेचर मिलता है तो वो बैक्टीरिया क्या होता है, ठीक बहुत ही अधिक संख्या में वो बढ़ते हैं और ग्रोथ करने लग जाते हैं। ठीक है, और ऐसे चीज़ को हम अगर खा ले तो हमको समस्या हो सकती है। तो कभी भी कोशिश ये कीजिए गर्मी में, ठीक है, थोड़ा सा कम खाइए, है ना। ऐसा बोला जाता है ठंडी में, एक आपको पता होगा नेचुरल तरीके से ठंडी में ज़्यादा खाना खिलाता है, ठीक है, गर्मी में कम खाना खिलाता है, पानी ज़्यादा पिलाता है। ठीक है, तो हमारी शरीर भी यही डिमांड कर रही है कि खाना थोड़ा कम खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फलों का सेवन करते रहे, ये आपको ध्यान रखना है, जिससे क्या है, ठीक है, आपको उचित मात्रा में, ठीक, पानी अगर पी रहे हैं वो तो ठीक है, साथ ही साथ जैसे गर्मी में बहुत सारे जैसे कलिंदर हो गया, खरबूज हो गया, ये सब का आप बढ़िया तरीके से सेवन कर सकते हैं, जिससे ठीक पानी की समस्या आपके शरीर पर नहीं होगी। अगर मान के चलो ये तो कैसा है, ये तो इंस्टेंट है कि आपको गर्मी से कैसे बचना है, लेकिन पूरे पृथ्वी को, पूरे भारत को, पूरे छत्तीसगढ़ को कैसे बचाना है, तो ग्लोबल वार्मिंग में कमी कर सकते हैं। पेड़ों का जो फॉरेस्ट जो कटिंग हो रहा है उससे क्या है कम कर सकते हैं। ठीक है, और फॉरेस्ट कवर एरिया है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही साथ रेफ्रिजरेटर और एसी का उपयोग कम करें। ठीक है, हो सकता है एकदम बंद तो नहीं कर सकते, बट इसे कोशिश कीजिए कि कम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आज हम लोग चर्चा ये किए कि छत्तीसगढ़ पर, ठीक है, इतना टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ है, तो किस जगह पर कितना टेम्परेचर, इसके बारे में चर्चा की। साथ ही साथ हम लोग आगे, ठीक, क्लाइमेट का, छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट को कितने भागों में बांटा गया उसके बारे में डिस्कशन किए। फिर टेम्परेचर वार छत्तीसगढ़ के एरिया को भी हम लोग देखे। फिर टेम्परेचर, ठीक है, इसमें राहत कम मिल सकती है। आप सबको पता है कि लगभग ये 11-12 जून के आसपास का समय है जहाँ पे छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन होगा, और 15 जून तक तो पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है 1-2 दिन में प्री मानसून भी आ जाए, मानसून से पहले भी, तो वहाँ क्या है थोड़ी राहत छत्तीसगढ़ के लोगों को मिल सकती है। इसके अलावा हम प्रमुख घटनाक्रम के बारे में देखें, बचाव के बारे में देखें। ठीक है, अंतिम बात यह है कि इतने देर का जो लेक्चर है उससे क्या आउटपुट निकलता है। ठीक है, आउटपुट क्या निकलता है, जिसमें आपको क्या करना है, संबंधित सवाल क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि आप भी, ठीक है, आगे जाकर ऐसे अधिकारी काम करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन कब होता है, कहाँ से होता है, ये इसके बारे में एक बार चर्चा करना है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ उच्च ताप वाले क्षेत्र को में कौन कौन से जिले आ सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के गैस कौन कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अगर आप, ठीक, प्रशासनिक अधिकारी होते तो, ठीक, आप जो आपका कार्य क्षेत्र रहता है वहाँ पे अगर बढ़ते तापमान के प्रभाव को थोड़ा सा कम करने के लिए कौन कौन सा कदम उठाते। ठीक है, ये जो 4-5 प्रश्न है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें आपको विचार करना है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण तो लास्ट वाला है कि अगर आपका कार्य क्षेत्र रहेगा तो बढ़ते हुए तापमान के प्रभाव को आप कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस YouTube चैनल में मिलते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय